Good morning, students. Welcome to DSCJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Students, I am Neeru Gupta from KGBV Chandarkot, Zone Bator District, Ramban. तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैं आपको इसी के बारे में पढ़ाऊँगी कि आखिर ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है। अब स्टूडेंट्स, आप सबको पता है जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। अब विच ऑफ द सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू ब्रीथ? इनमें से कौन सा ऐसा सेंस ऑर्गन है जिससे हम सांस ले सकते हैं? दैट इज़ नोज़। आप सबको पता है हम नाक से ही सांस लेते हैं। ब्रीदिंग, उस जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। इट मीन्स ब्रीदिंग इज़ ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ से ही हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। Now today we will discuss about 10.1 Why do we respire? आखिर हम रेस्पायर क्यों करते हैं? देखिए, हमारी बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स, माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, इनको हम सेल्स बोलते हैं, उससे बनी हुई है। अब जैसे आप पिक में देख रहे हो, ये रियल पिक है हमारी हैंड के सेल्स की। तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी के जो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो क्या करते हैं, ये सेल्स परफॉर्म करते हैं। बट इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस फंक्शंस अ सेल नीड्स एनर्जी। इवन कि जब हम लोग रीडिंग, वॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग करते हैं तब भी सेल्स को एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी आएगी कहाँ से? वो खाने से आएगी। जो फूड हम लेते हैं, फूड में क्या होता है? स्टोर्ड एनर्जी होती है जो रिलीज़ होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में। तो इसीलिए देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। अब देखिए स्टूडेंट, सेलुलर रेस्पिरेशन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्या होता है, ब्रीदिंग के टाइम पे हम क्या लेते हैं? हवा लेते हैं, वी ब्रीद इन एयर। तो अब आपको पता है जो हम हवा लेते हैं, एयर लेते हैं, वो किस में रिच होती है? ऑक्सीजन में रिच होती है। हम वो ब्रीद आउट करते हैं कौन सी? एयर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो एयर वी ब्रीद इन इज़ ट्रांसपोर्टेड, वो कहाँ जाती है? सारे बॉडी के पार्ट्स में जाती है, जो हम हवा अंदर लेते हैं अपने नोज़ के थ्रू, और फिर अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाती है? सारे सेल्स में। फिर ऑक्सीजन जो होती है एयर के बीच में, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है वो हेल्प करता है फूड को ब्रेक डाउन करने में, उसको तोड़ने में। वही जो प्रोसेस जो ब्रेक डाउन होता है हमारे खाने का इन द सेल्स विद द, और उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ होती है। विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, सारे ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में ये होती है। अब होता क्या है रेस्पिरेशन प्रोसेस में? हम इनहेल क्या करते हैं? हम जो हवा अंदर लेते हैं दैट इज़ ऑक्सीजन, और जो एक्सहेल करते हैं, जो बाहर को छोड़ते हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है इसमें सेल्स में? फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में यूजिंग ऑक्सीजन यूज़ करके। जब भी खाना जो है, ग्लूकोज जो है, वो ब्रेक डाउन होता है विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ये प्रोसेस लंग्स में हो रहा है, आप सेकंड पिक में देख सकते हो। और जब भी खाना जो है वो ब्रेक डाउन होगा विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ये दोनों प्रोसेस मैंने आपको दिखाए हैं। फर्स्ट में एरोबिक, जिसमें जो है वो ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये दो तरह की रेस्पिरेशंस होती हैं हमारे लंग्स के अंदर। और ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो होगा वो हमेशा एनर्जी रिलीज़ करेगा। आप यहाँ देख रहे हो, इट गिव्स अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। हमेशा जब भी खाना ब्रेकडाउन होगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब क्या होता है, हमारे मसल सेल्स जो होते हैं वो कई बार एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए। क्या होता है, जब कई बार टेम्प्रेरी डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की बॉडी में, वो किस वजह से होगी? जब हम ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं या तेज़ साइकिलिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे काफ़ी टाइम तक, अगर हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं काफ़ी घंटों तक, तो क्या होता है, हमारी बॉडी को जो है एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है उस टाइम। द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई एट दैट टाइम, लेकिन सप्लाई जो होती है ऑक्सीजन की वो कम होती है। तो इसलिए क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स में होना शुरू हो जाती है, ताकि वो उस डिमांड को, एनर्जी की डिमांड को फुलफिल कर सके।
तो स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि जब आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं, आप बोलते हो ना हमारी सारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन्स हो रही हैं, मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो क्रैम्प्स तब होते हैं जब हमारे मसल सेल्स जो होते हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर देते हैं। मीन्स कि द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज वो क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड निकालता है। तो लैक्टिक एसिड जो होता है वो एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा हो जाता है हमारे मसल्स में, और वहाँ से हमें मसल क्रैम्प्स मीन्स हमारे मस्कुलर हमारी पेन्स हमें स्टार्ट हो जाती हैं, दर्दें हमें स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन हमें रिलीफ कैसे मिलता है क्रैम्प्स से? हम जब हमें बोला जाता है आप हॉट वाटर बाथ लीजिए या मसाज करवाइए। अब होता क्या है, मसाज कराने से कैसे ठीक हो जाते हैं क्रैम्प्स? उससे क्या होता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, और एज ए रिज़ल्ट जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है मसल सेल्स में वो अच्छे से होती है। और उससे क्या होता है, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उससे क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा लैक्टिक एसिड का इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो स्टूडेंट्स, अवर 10.1 इज़ कंप्लीट। टुमारो वी विल डिस्कस 10.2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप अच्छे से इसको वीडियो को देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू रीडिंग ऑल्सो। बाय एंड हैव ए नाइस डे।